प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गुरु की महिमा तो हम सभी जानते हैं, अद्भुत महिमा जैसे हमारे शास्त्रों ने भी कही है। और शिष्य भी अगर समर्पित हो तो उसका कल्याण निश्चित होता है। वो इस भव सागर को सरलता से पार कर जाता है। जैसा अर्जुन एक समर्पित शिष्य है, अनुराग ही अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण और गीता का और अर्जुन का, दोनों का आपसी संवाद जो गीता में वर्णित है, वो एक गुरु और शिष्य की बात करता है। और ऐसी ही आज हम बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही अद्भुत कहानी, जिससे आपको आनंद मिलेगा एक वास्तविक गुरु और शिष्य के समर्पण का, कि एक गुरु, एक सदगुरु कैसे शिष्य को पार कर ले जाते हैं, कैसे उसके कर्मों को काट देते हैं, कैसे उसे उसके कर्मों से बचा लेते हैं और भवसागर से पार कर देते हैं। तो ऐसी ही सुंदर कहानी, और कैसा शिष्य को कैसे समर्पित होना चाहिए, ये जानकारी भी आपको इस कहानी के माध्यम से मिलेगी। और इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपको निश्चित ही रूप से आज नहीं तो कल, जब हमें भी गुरु उपलब्ध होंगे, वास्तविक गुरु जिनको हैं, उनको कैसे समर्पित होना, इस कहानी से आपको सीखने मिलेगा। निश्चित रूप से बहुत ही लाभ होगा। तो हम चलते हैं सीधे कहानी पर। एक महात्मा थे, महान सिद्धि प्राप्त महात्मा, यानी वास्तविक महापुरुष थे। एक जंगल में उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु ज्ञान चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। उस शिष्य भी बहुत श्रद्धा निष्ठा से सेवा में गुरु की लगे रहते थे। एक बार की बात है, गुरु अपने एक शिष्य जो सबसे आज्ञाकारी था और जिसे वे सुयोग्य समझते थे, वास्तविक योग, अपने साथ पैदल ही यात्रा पर लेकर निकल पड़े। उनकी तीर्थ भ्रमण की इच्छा थी, तीर्थ यात्रा की। दोनों ही इसलिए अपना आवश्यक सामान लेकर पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। दिन भर चलें और रात को किसी आश्रम में विश्राम करें। ऐसा ही करते करते कई माह बीत गए। एक बार उन्हें ये घोर जंगल में ही रात हो गई तो वे रुक गए। परंतु गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ हिंसक वन्य जीव रहते हैं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आधी रात तक कोई एक जागे और दूसरा आधी रात तक सो ले, फिर दूसरा जागे और पहला सो जाए। तो शिष्य को गुरु का ये विचार ठीक लगा। शिष्य भी बुद्धिमान और जैसा पहले ही बता दिया कि पूर्ण समर्पित था। तो बोला, गुरुदेव पहले ऐसा करते हैं, आप विश्राम कर लें। आपकी मतलब शिष्य को यूँ लगा क्योंकि गुरु उसकी उम्र से स्वाभाविक रूप से ज़्यादा थे और शिष्य उम्र में कम था, बहुत छोटा था, समर्पित था। तो उसने कहा पहले आप विश्राम कर लें, फिर मैं कर लूँगा। गुरु बोले, सावधान रहना, ये जंगल है, मैं तुम्हें फिर सावधान करता हूँ। शिष्य जागकर पहरा देता रहा और गुरु विश्राम करने लगे और सो गए। रोज यात्रा करनी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि सोना आवश्यक है। वे इसलिए, क्योंकि यात्रा रोज करनी थी, तो वे गहरी नींद में चले गए। शिष्य उनके चरणों की तरफ बैठकर पहरा देता रहा और संदेह कहकर सोए थे कि मुझे आधी रात के बाद जगा देना। आधी रात बीतती गई, लेकिन जब बीती तो शिष्य ने सोचा कि गुरु को जगाना ठीक नहीं, क्योंकि अब समर्पित शिष्य जो होता है, जो पूरी तरीके से समर्पित होता है, वो अपने से ज़्यादा महत्व देता है। और एक रात अगर मैं ना सोऊं तो कुछ ना कुछ तो गुरु ऋण से, जो गुरु का मेरे ऊपर उपकार है, जिसकी कोई महिमा कही नहीं जा सकती, तो कुछ ना कुछ तो मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। जैसा कहा गया, गुरु चरणन की रेणुका को बरने परताप, जो सादर मस्तक धरे लोचन खुलता आप, यानी हृदय की निर्मल नेत्र आपके खुल जाते हैं अगर आप गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। काड़ी लेत भव जलधि से परम पोत को डार, धन्य धन्य है सदगुरु परमहंस अवतार। ऐसा कहा जाता है। जल भव जलधि से, ये जो संसार सागर है, ये जो माया है जिसको कहा गया है, जन्मों जन्मों के हमारे कर्म हैं, इसको भव जलधि कहा है। इसे परम पोत को, जहाज का जैसे लंगर होता है, आपने देखा हो, लंगर जब डाल दिया जाता है जहाज स्थिर हो जाता है, बस वैसे ही गुरु निकाल लेते हैं अपने शिष्य को। और ये परमहंस अवतार होते हैं, जो वास्तविक महापुरुष होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है। तो शिष्य ने सोचा कि गुरु को अगर जगाऊंगा तो उन्हें कष्ट होगा, लेकिन अब गुरु तो वे महापुरुष थे और सदा सावधान और सचेत रहने वाले थे। इतना सोचते ही
वे स्वयं जाग गए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। अब गुरु ने आज्ञा दी कि तुम सो जाओ शिष्य को अपने, मैं जाकर पहरा देता हूँ। और शिष्य को नींद आ गई। अब यहाँ से ये कहानी एक रोचक मोड़ पर जाती है। वास्तविक शिष्य का कर्म कैसे उसे डसना चाहता है एक सांप के रूप में। अब आपको इस कहानी का वास्तविक कैसे गुरु बचाते हैं। तो एक सांप आता हुआ, जैसे ही शिष्य को नींद आ गई और वो सो गया, तो सांप आता दिखाई पड़ा गुरु को। गुरु जी घबराए कि कहीं ये शिष्य को निश्चित रूप से काट लेगा, क्योंकि वो इसी तरफ आ रहा था और इसके विषय तो इसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो उन्होंने तुरंत कोई उपाय सोचा। अब चूंकि वे महापुरुष थे तो अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा और वे इस कारण को समझ गए कि क्या कर्म है, कौन सा कर्म यहाँ हो रहा है, किस वजह से ये निश्चित रूप से ही काटेगा। तो उन्होंने, चूंकि वे महापुरुष थे, अंतर्यामी पुरुष थे, तो प्रेरणा से, हृदय प्रेरणा से सर्प से बात की। कि सर्प से उन्होंने कहा कि ये जो आदमी, तुम इसको क्यों काटना चाहते हो। तो सर्प ने कहा ये जो आदमी लेटा है वो पिछले जन्म का इसको कर्ज चुकाना है और हमारा कई जन्मों से इसी प्रकार से चल रहा है। तो गुरु ने पूछा कैसा कैसा कर्ज। तो उसने कहा कि एक जन्म में ये सांप बनकर मेरी गर्दन का खून पीता है और फिर मैं सांप बनकर इसके गर्दन का रक्त पीता हूँ और ये कई जन्मों से चल रहा है। आज ये यहाँ है और मुझे मेरा अपना काम करने दीजिए, आप मत रोकिए। गुरुजी ने पूछा कि गर्दन का रक्त, गर्दन का खून ही पीना है या मांस भी काटना है। तो उस सांप ने कहा कि मुझे तो खून पीना है। तो गुरुजी बोले कि रक्त अगर मैं तुम्हें निकाल कर दे दूं, इसका खून गर्दन का ही खून दूंगा, अगर मैं निकाल कर दे दूं तो काम चलेगा। तो सर्प बोला कि मुझे तो खून चाहिए, कैसे भी मिले। बस गुरुजी ने चाकू निकाला और सोते हुए शिष्य की गर्दन पर गुरुजी चाकू चलाने लगे। अब आप जानते ही हैं कि शिष्य भी अब महापुरुष की शरण में है और सावधान शिष्य, योग्य शिष्य, तो उसकी आंख तो खुल नहीं थी। तो उसकी आंख खुल गई। लेकिन बस वही बात है कि जैसा अर्जुन का समर्पण था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वैसे ही इस शिष्य का था अपने गुरु के प्रति। तो उसके मन में तुरंत विचार आया कि गुरुजी ये कर क्यों रहे हैं और मैं भी जानते हैं कि मैं सो रहा हूँ और ऐसी क्या परिस्थिति आ गई। उसके मन में विचार आया। और ऐसा शिष्य तो था नहीं कि सोया और सो गया, खो गया, ऐसा नहीं था, जागरूक था। सोया बट ऐसी घटना घटेगी तो जाग ही गया। तो लेकिन चूँकि समर्पित था तो उसके मन में ये आया कि गुरुजी जो कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ मेरा ही लाभ होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। रक्त निकाला गया और सांप को दे दिया गया, वो पीकर चला भी गया। अब गुरुजी ने घाव पर पट्टी बांध दी और सुबह हुई और दोनों ने आगे के लिए यात्रा आरंभ कर दी। ना तो शिष्य ने कुछ पूछा और ना गुरुजी ने कुछ बताया, परंतु गुरु के मन में एक शंका थी कि शिष्य ने मुझसे पूछा तक नहीं। तब वे ही बोले, बेटे बताओ, तुमने जो रात घटना घटी उसको हमसे पूछा क्यों नहीं, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तो शिष्य ने उत्तर दिया कि हे महात्मन, उसमें मेरी भलाई होगी, तो फिर पूछना उस घटना के बारे में पूछना कैसा। और कोई होता तो मैं अवश्य पूछता, बल्कि उसी समय जाग जाता, जागा ही हुआ था, उसी समय मैं उसे रोकता। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारी छाती पर बैठकर तुम्हारे गर्दन से खून निकाल रहा था और तुम मौन धारण किए, सब देखते रहे थे और फिर आंखें बंद कर ली। अभी तक मौन धारण किए, पूछा क्यों नहीं, क्योंकि गुरुजी भी जान गए थे कि ये अब जाग चुका है। तो शिष्य बोला कि गुरुदेव, कोई अजनबी होता तो मैं अवश्य पूछता, पर मुझे अटल विश्वास था कि आप अवश्य कोई ना कोई मेरे कल्याण की बात होगी, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, अकारण आप ऐसा क्यों करेंगे। तो शिष्य की अपार श्रद्धा और विश्वास को देखकर गुरु ने सारी घटना सुनाई कि क्या क्या हुआ था और कैसे तुम्हारा एक कर्म सर्प बनकर तुम्हें डसने आया था। तो शिष्य ये जब घटना सुनी शिष्य ने पूरी, तो वो आत्म विभोर हो गया। उसकी श्रद्धा जो थी वो वास्तविक फलीभूत हुई और गुरु को लाख लाख धन्यवाद देता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे और चरणों में गिर गया कि आप धन्य। उधर गुरु भी शिष्य की अपार श्रद्धा पर
प्रसन्न थे। गुरु ने वास्तव में वह सब शिष्य के आवागमन से मुक्ति दिलाने के लिए किया था, नहीं तो वो सांप बनकर उसको काटता और फिर वो आदमी सांप बनकर, ये आदमी सांप बनकर उसे काटता। ये तो चल ही रहा था। तो ये सब गुरु कृपा से आखिरकार समाप्त हुआ, ये घटना ही पूरी खत्म हो गई। यदि शिष्य का समर्पण कम रहता तो बाधा निश्चित रूप से आती। अतः गुरु की कृपा और वाणी तथा कार्य पर अटल श्रद्धा होनी चाहिए। किया हुआ जो आपका जो भी कर्म रहता है, कर्मफल, वो तो जीव को भोगना ही पड़ता है, ये ध्यान रखिए। परंतु जब आप वास्तविक महापुरुष की, सदगुरु की शरण में होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, और जीव के जो दुष्कर्म होते हैं हल्के हो जाते हैं। फांसी या दुर्घटना में हड्डी टूटना, कष्ट एक सुई चुभने जैसा, मात्र एक जैसी सुई चुभती है ना, ऐसा कष्ट देकर टल जाते हैं। इसलिए गुरु के प्रति प्रेम, सेवा, विश्वासी श्रद्धा, गुरु को सदा अपना हितैषी समझना चाहिए। सच्चे गुरु को, सदगुरु को वास्तविक रूप से। और गुरु, सच्चा गुरु क्या होता है, कैसे मिले, ये सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसको भी देखें। लेकिन जब भी आप समर्पित हों किसी के प्रति, गुरु के प्रति, तो पूरी तरीके से समर्पित हो, तभी आपका वास्तविक कल्याण संभव है। क्योंकि इसमें आपकी आज्ञा, अनुमति चाहिए ही चाहिए। आपकी अनुमति के बिना गुरु आपको कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल, अगर आपका अहंकार है, अगर आप नहीं चाहते लेना, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको नहीं दे सकता। और अगर आप पूरी तरीके से समर्पित हो, सब कर्म एक पल में कट सकते हैं और आप वास्तविक आनंद को, आत्म तत्व को, परम तत्व को, अपने को पूर्ण कर सकते हैं। इतनी महान घटना जिसके लिए जन्मों जन्मों की साधना लगती, एक पल में होती है अगर आप पूरे समर्पित हो, आप खुले हो। तो गुरु तो देने को तैयार ही है, बस शिष्य पात्र होना चाहिए। तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। इस कहानी को बार बार सुने और इसका आनंद लें और जानें गुरु की महिमा और शिष्य का समर्पण। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।